चित्र रामायण। राम की कहानी चित्रों की जुबानी। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। जो देश समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है वो भारतवर्ष है, जहां भरत के वंशज रहते हैं। बहुत साल पहले, 5000 से भी अधिक साल पहले, भारतवर्ष में बड़े और छोटे ऐसे कई राज्य थे। ये जगह बुद्धिमत्ता, संपत्ति और संस्कृति से समृद्ध थी और ये काल उस वक्त के मनुष्यों के लिए सुनहरे काल के रूप में जाना जाता था। यहाँ राजाओं को भगवान का रूप माना जाता था। इन राज्यों में कोसला नाम का एक साम्राज्य था, जिसकी राजधानी अयोध्या में उस समय इक्ष्वाकु कबीले का राज था। आइए उस समय की बात करें जब धर्मात्मा राजा दशरथ ने कोसला साम्राज्य पर शासन किया था। कोसला में हर कोई खुश था, लेकिन राजा नहीं। 3 विवाह होने के बाद भी राजा कोई संतान प्राप्त नहीं कर पाए थे। राजा को वंशजों की अनुपस्थिति का भय प्रचंड और बड़े पैमाने पे था। महामंत्री, राजगुरु और अन्य ऋषियों की सलाह के अनुसार राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए एक प्रमुख वैदिक अनुष्ठान पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करने का फैसला किया। वैदिक अनुष्ठान के दौरान अग्निकुंड से समृद्ध भाजन में मीठी खीर के साथ एक दिव्य सत्व प्रकट हुए और तीनों पत्नियों को खीर का सेवन करने कहा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उत्सव के साथ साथ गर्भवस्थ रानियों की सुरक्षा के लिए दिव्य अनुष्ठानों का आयोजन भी किया गया। और फिर एक शुभ दिन, जब सभी अवकाशीय संस्थाएं सबसे अनुकूल स्थिति से जुड़ी, तब भगवान विष्णु ने कौशल्य के यहाँ श्री राम के रूप में जन्म लिया। जल्द ही सुमित्रा ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया और कैकेयी को एक और संतान प्राप्ति हुई। समय का पहिया निरंतर गति से चलने लगा और बच्चे बड़े हो गए। युवान, ऊर्जावान और सुंदर लड़के राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत दोनों युवा योद्धा बन चुके थे, खास करके कौशल्या पुत्र राम और सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण। राजा से ऋषि बने विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों को चारों ओर फैली बुराइयां और बलिदान की रस्मों से बचाने के लिए अपने आश्रम में ले गए। ऋषि जानते थे कि राजकुमारी से बनी दानव ताड़का को केवल विष्णु के अवतार द्वारा उसके शाप से मुक्ति दिलाई जा सकती है। राम उत्तम उम्मीदवार थे और वक्त अति उत्तम था। ऋषि ने कहा, बुराई को नष्ट किया जाएगा। और जैसा कि नियति में लिखा था, राम ने अपने चमकते हुए तीर से राक्षस ताड़का की छाती पर प्रहार किया और उसे शाप से मुक्ति दिला दी। बच्चों ने ऐसी कई परिस्थितियों का सामना किया और सब में विजय प्राप्त की। सर्वज्ञानी ऋषि विश्वामित्र राम को एक स्थान पर ले गए। राम ने गलती से एक चट्टान को छू लिया और अचानक वो एक खूबसूरत कन्या में तब्दील हो गया। वो अहल्या थी, एक क्रोधित ऋषि की युवा पत्नी। ऋषि ने उसे व्यभिचार के लिए शाप दिया था। नियति ने उसकी मुक्ति विष्णु द्वारा उस भूमि के टुकड़े पर अपना पैर रखकर करने से तय की थी। समय बीतता गया और दोनों भाई राम और लक्ष्मण अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने लगे। बच्चे बेहद खूबसूरत, साहसी, बलवान और कुशल योद्धा बनते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके विवाह करने का सही समय आ चुका था। शास्त्रों में कहा गया है कि सब कुछ नियति है और कुछ भी संयोग नहीं है। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को एक राज्य में ले गए, जहां एक दिव्य धनुष, जिसे शिव धनुष यानी शिव का धनुष कहा जाता था, उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो धनुष इतना भारी और प्रबल था कि एक नश्वर अकेले उसे उठा नहीं सकता था। केवल कोई अति बलवान और दिव्य योद्धा ही उस धनुष को उठाकर
तार बांध सकते थे। राजा ने घोषणा की थी कि उनकी बेटी सीता का विवाह उस व्यक्ति से होगा जो धनुष को उठाकर उसे बांध सके, और धनुष राम की प्रतीक्षा कर रहा था। कहने की जरूरत नहीं है कि राम ने न केवल धनुष उठाया बल्कि उसे तोड़ भी दिया। धनुष टूटने की ध्वनि तीनों लोक में सुनाई दी गई थी। राम और सीता के विवाह का उत्सव मनाने वाले वाद्य यंत्रों से शुभ गर्जना हो रही थी। सारी दुनिया से आशीर्वाद सीता राम पर बरसने लगे और जोर जोर से जय जयकार और मंत्रोच्चार होने लगे। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम। शिव धनुष टूटने की तीव्र और मजबूत ध्वनि ने क्रोधित परशुराम के क्रोध को निमंत्रण दिया, जो क्षत्रियों की कई पीढ़ियों को मारकर अपना बदला पूरा कर रहे थे। विष्णु के 2 अवतार इस दुनिया में मिले और युवा राम परशुराम के क्रोध को शांत करने में कामयाब रहे, जो शतकों से चला आ रहा था। राम ने अपनी पवित्र बातें और प्रतिभा के माध्यम से परशुराम के नरसंहार और क्रोध पर रोक लगा दी। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से एक संदेश मिलने पर राम और लक्ष्मण के साथ एक बहुत ही दुखी स्थिति का सामना करने के लिए अयोध्या लौटे। रानी कैकेयी की दुष्ट दासी मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने को मना लिया, क्योंकि एक बार एक युद्ध के दौरान रानी कैकेयी के कारण राजा दशरथ और उनका रथ संभल गया था। कैकेयी ने राजा दशरथ से दोनों वरदानों का तुरंत सम्मान करने की मांग प्रस्तुत की। एक, उसके पुत्र भरत को राजा का स्थान देना, और दूसरा, राम को राजपाट छोड़कर 14 साल का वनवास बिताने कहना। शोकाकुल राजा, जिनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उन्हें अपने शब्दों का सम्मान करना पड़ा। दशरथ के प्रिय और आज्ञाकारी पुत्र राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पिता द्वारा किए अभिवचन को स्वीकार किया। राम जंगल की ओर आगे बढ़े और उनकी पवित्र नवविवाहित पत्नी सीता उनके साथ जुड़ गई। राम का बलवान भाई लक्ष्मण भी अपनी पत्नी उर्मिला को महल में छोड़कर राम और सीता के साथ चले गए। उन्होंने जंगल में अगले 14 साल बिताने के लिए अपनी प्रबल इच्छा, पेड़ की खाल और अनुष्ठानों के सामान से बनी तपस्वी पोशाक को छोड़कर और कुछ नहीं लिया था। गंगा नदी के तट तक अपने रथ पर यात्रा करने के बाद सारथी सुमंत्रा को राजा की सेवा करने के लिए वापस जाने की सलाह दी गई। भव्य गंगा को पार करने के लिए एक सुंदर और मजबूत नाव का प्रबंध किया गया था। नाविक गुहा नाव को विशाल गंगा नदी के दूसरे किनारे पर ले जाता है। अयोध्या में वक्त थम गया, जबकि समग्र ब्रह्मांड आगे बढ़ रहा था। राम के वनवास चले जाने के बाद अयोध्या की मनोदशा एक अनाथ बच्चे जैसी हो गई थी। भरत के राज्याभिषेक के बाद वो राम के पास दौड़ता हुआ जाता है और अयोध्या वापस आने की उनसे विनती करता है। राम प्यार से मना करता है। भरत ने राम से अपनी पादुका मांगी और उसे सिंहासन पर रखकर पूजा करने देने का अनुरोध किया। दिन, महीने और साल बीत गए। तीनों ने कई कठिनाइयों का सामना किया और अपने आप को जंगल में जीवित रखा। वनवास के दरमियान नियति ने कई किस्से तय कर रखे थे। राम ने कई जानें बचाई और कईयों को आशीर्वाद दिया। फिर एक दिन सीता एक स्वर्ण मृग को देखती है और तुरंत ही उससे मंत्रमुग्ध हो जाती है। सीता राम से निवेदन करती है कि उसके लिए वो मृग खोज लाए। राम मृग की खोज में जंगल में जाते हैं। हालांकि लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने को कहा गया था, लेकिन लंबे समय तक राम न दिखने पर लक्ष्मण उनकी खोज में निकला। सीता अब झोपड़े में अकेली थी, जैसा कि दानव राजा रावण द्वारा आयोजित किया गया था, जिन्होंने सीता को लुभाने के लिए मायावी हिरण भेजा था। रावण एक संत के रूप में भेष बदलकर झोपड़ी में भिक्षा मांगने आए और सीता को अपनी सुरक्षा के लिए खींची गई लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलना पड़ा। एक ही क्षण में वो संत
क्रूर राजा रावण में तब्दील हो गए और सीता का अपहरण कर अपने पुष्पक विमान पर ले गए। लक्ष्मण द्वारा अपनी बहन शूर्पणखा के किए गए अपमान का रावण ने इस तरह से बदला लिया था। रावण नगरी लंका के लिए उड़ान के दौरान मध्य हवा में एक विशाल पंछी जो राम का बहुत बड़ा भक्त है, जटायु ने रावण पर हमला करके सीता को बचाने का प्रयास किया। रावण बहुत बलवान और शक्तिशाली था, लेकिन वृद्ध जटायु उसे हराने के लिए बहुत कमजोर थे। रावण ने जटायु के एक पंख को काट दिया और वो दूर एक पहाड़ पर जा गिरे। जटायु केवल तब तक जीवित रहे एक पंखी जटायु को खून से लथपथ पहाड़ पर पड़े देखकर राम को बहुत निराशा हुई और उन्हें एहसास हुआ कि जटायु उनके पिता राजा दशरथ के अच्छे मित्र थे। राम संगीन दुख से अभिभूत हो जाकर स्नेह और कृतज्ञता के भाव से जटायु को गले लगा लेते हैं। जटायु जो कहना चाहते थे वो कहने में कामयाब रहे और राम के आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति की। उसी क्षण से राम और लक्ष्मण सीता की खोज करने लगे। उन्होंने सीता की तलाश में पहाड़ों और जंगलों की यात्रा की। ऋषि मातंगा के आश्रम में एक दिव्य कार्य राम की प्रतीक्षा कर रहा था। राम और लक्ष्मण उसे पूरा करने के लिए वो आश्रम जाते हैं। शबरी एक शिकारी परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और किसी को भी भस्म नहीं किया। वो ऋषि मातंगा के निर्देशन अनुसार राम की प्रतीक्षा कर रही थी। राम के लिए शबरी ने जंगली फल इकट्ठा किए थे। उसने बड़े ही भक्तिभाव से फल की पेशकश की। राम को अर्पित करने से पहले उसने एक निवाला लिया ताकि ये पता लगे कि राजा के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है। उसकी गहनता और निर्दोष भक्ति ने राम को प्रसन्न किया और उन्होंने आश्रम छोड़ने से पहले शबरी को मुक्ति प्रदान की। आखिरकार राम को मिलते हैं उनके जीवन के सबसे अच्छे दोस्त और सहयोगी बनने वाले हनुमान। निश्चय ही हनुमान अमर होने के नाते राम के बाद भी जीवित रहे। सुग्रीव के जुड़वे भाई बाली की हत्या करने के लिए हनुमान राम की मदद लेते हैं। वो राम और लक्ष्मण दोनों को अपने कंधों पर पर्वत ले जाते हैं, जहां सुग्रीव अपने जुड़वा भाई बाली से छिप रहा था। बाली बंदर राज्य किष्किंधा में कहर ढा रहा था। सुग्रीव को बाली से बचाना आवश्यक हो चुका था। किष्किंधा और सुग्रीव को बाली के अत्याचारों से बचाने की जरूरत थी। इसलिए सुग्रीव ने राम के साथ मिलकर सीता की खोज करने के लिए एक समझौता किया। राम को बाली को मारने और पहले किष्किंधा को बचाने में मदद करनी थी। इस प्रकार बाली को राम ने मार दिया और सुग्रीव का किष्किंधा के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। नियति को यही मंजूर था और स्वयं विष्णु से मारे जाने पर बाली को मोक्ष की प्राप्ति हुई। सुग्रीव और पूरी वानर सेना द्वारा समर्थित राम और लक्ष्मण ने लंका में सीता की खोज करने की योजना बनाई। हनुमान ने पहले लंका द्वीप जाने और यह सुनिश्चित करने की पेशकश की कि क्या सीता वास्तव में वहां थी, और अगर थी तो उन्हें बताएं कि उन्हें जल्द ही बचाया जाएगा। हनुमान ने अपना शक्तिशाली गधा धारण कर अपने पिता पवन देव से प्रार्थना की और कूद। हनुमान ने भारतवर्ष की भूमि के सिरे से समुद्र के पार 10 सिर वाले दानव राजा रावण द्वारा शासित लंका के द्वीप जाने उड़ान भरी। हालांकि समुद्र के बीच में अड़चने भी आई। एक विशाल समुद्री सांप समुद्र से बाहर निकल सामने आ गया। सांप ने हनुमान को निगलने के लिए अपना मुंह चौड़ा किया। वो थी सुरसा, सभी जल सांपों की माता। उसने कहा, स्वागत है, आज तुम मेरा स्वादिष्ट भोजन हो। उनके बीच वीरता और कमजोरियों को लेकर एक संभाषण हुआ और सुरसा ने हनुमान से कहा
कि वो उन्हें समुद्र पार करने की अनुमति नहीं दे सकती। उसने हनुमान से आत्मसमर्पण करने और उसके मुंह में प्रवेश करने का आदेश दिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा था, तब हनुमान ने अपना कद कई गुना बढ़ा दिया। सुरसा ने भी अपना मुंह इस तरह खोला कि हनुमान के कद से मिल सके। फिर अचानक हनुमान ने अपना कद सूक्ष्म कर दिया। सुरसा के मुंह में प्रवेश कर उसके शरीर की लंबाई के माध्यम से उड़ान भरी और सुरसा मुंह बंद कर पाए उससे पहले ही हनुमान बाहर निकल गए। इस प्रकार हनुमान जीत गए और सुरसा ने उन्हें बताया कि वो केवल लंका के कार्य को लेकर हनुमान की परीक्षा कर रही थी। सुरसा ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। पराक्रमी महासागर में मीलों का सफर तय करने के बाद हनुमान भव्य साम्राज्य लंका पहुंचे और अपने भगवान श्री राम की पत्नी सीता की खोज में जुट गए। सारा महल छानने के बावजूद उन्हें सीता नहीं मिली। फिर उन्होंने महल के इर्द गिर्द के बागों में सीता की खोज करने का फैसला किया। उनकी खोज में इस प्रकार की शांति थी कि लंका में किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। हनुमान ने अंत में सीता को राजा रावण के बगीचे अशोक वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा पाया। सुंदर और कोमल सीता, जो अपने प्रिय राम को याद करते हुए उदासी में बैठी हुई थी, उनकी रक्षा करने कई सशस्त्र दानव देख हनुमान चकित हुए। हनुमान पेड़ की टहनी पर पहरेदारों के सोने का इंतजार करने बैठ गए। फिर वो धीरे धीरे बिना आवाज किए नीचे उतर आए और सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो सीता के थके हुए चेहरे और शरीर पर दिव्य सौंदर्य देख विस्मित हो गए। सीता को पाने के बाद उन्होंने खुद को अपने पति भगवान राम द्वारा भेजे गए दूत के रूप में प्रस्तुत किया। सीता को अपनी असलियत बताने के लिए हनुमान ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दिखाई, जो हनुमान को स्वयं राम ने दी थी। उत्साहित होकर सीता ने हनुमान से राम और लक्ष्मण के कुशल के बारे में पूछा। उसने हनुमान को अपनी अंगूठी दी और राम के पास जाकर उन्हें यहां आने के लिए कहा। रावण को हराकर उसे वापस लेने आए, ऐसा संदेश भिजवाया। हनुमान बेहद खुश थे, लेकिन लंका छोड़ने से पहले उन्होंने कहर ढाया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और रावण को चुनौती देने के लिए पूरे बाग को और सोनेरी नगरी लंका के कई सिपाहियों को भस्म कर दिया। हनुमान की बात सुनने के बाद राम ने शक्तिशाली समुद्र को पार करने की तैयारी के लिए आदेश दिया। भव्य महासागर पार करके लंका पहुंचने के कठिन कार्य के लिए राम ने 3 दिन और 3 रातों के लिए महासागरों के भगवान वरुण के लिए एक तपस्या की। इतनी तपस्या के बाद भी वरुण देव की कोई प्रतिक्रिया ना देखकर श्री राम उनका अहंकार मिटाने गुस्से में आकाशीय हथियारों से समुद्र पर हमला करने लगते हैं, जिस वजह से महासागर की सारी वनस्पतियां और जल जीवन भस्म हो जाते हैं। अंत में राम ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं, जो सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है, जो सभी कृतियों को नष्ट करने में सक्षम है। तभी वरुण देव महासागर से प्रकट होते हैं। वो इस ब्रह्मास्त्र से महासागरों को नष्ट नहीं करने की भीख मांगते हुए श्री राम के पास जाते हैं। वरुण देव ने श्री राम को समुद्र के बीचों बीच रहने वाली राक्षसी जाति पर ब्रह्मास्त्र को निर्देशित करने का सुझाव दिया। राम के तीर राक्षसों को नष्ट करते हैं और एक शुद्ध मुक्त पानी के समुद्री वातावरण की स्थापना करते हैं। वरुण देव राम से वादा करते हैं कि जब तक वो वानर सेना के साथ सागर पार नहीं करते, तब तक वो पानी को स्थिर कर देंगे और नाला लंका तक एक पुल का निर्माण करता है। बंदरों की पूरी सेना एक साथ मिल गई और चट्टानों से पुल का निर्माण किया। वरुण देव ने पुल को यथासंभव मजबूत और स्थिर रखने में मदद की। पूरी सेना महासागर को पार करके लंका के तट पर पहुंच गई और वहां डेरा डाल दिया। राम ने युद्ध की घोषणा की और सीता को शांति से वापस लौटाने का प्रस्ताव रखा। आखिरकार युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद के दिनों में इतिहास का एक अद्वितीय युद्ध देखा गया। दोनों पक्षों द्वारा सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। राम के हर ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने वाला अस्त्र रावण के पास होता था। हालांकि जैसा कि नियति में होगा, रावण अपने सारे अस्त्र धीरे धीरे खो बैठे। युद्ध अधिक समय तक नहीं चला। श्री राम ने लंकापति रावण का पराजय किया। लंका के काले दिन आखिरकार खत्म हो गए।
लंका के राजा के रूप में विभीषण के राज्याभिषेक से लंका में शुद्ध और उच्च आध्यात्मिक युग की शुरुआत हुई थी। राम, लक्ष्मण और सीता के लिए अयोध्या वापस जाने का समय था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अपने भाइयों और पूरे साम्राज्य के नागरिकों के स्वागत से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस प्रकार राम राज्य की स्थापना हुई, जहां सभी को न्याय मिला। वैसे तो सीता ओस की बूंद के समान शुद्ध थी, लेकिन सीता की शुद्धता के बारे में कुछ लोगों द्वारा सवाल उठाए गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में रावण के साथ कई दिन बिताए थे। सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अनुष्ठानिक अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। राज्य में नागरिक अभी तक आश्वस्त नहीं थे, इसलिए श्री राम के पास सीता को वीरान करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसे एक उदाहरण बनना था और उसने बड़ी कठिनाई से सीता को जंगल के बीच में छोड़ दिया। इतने वर्ष बीत गए। अयोध्या साम्राज्य भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली और अपरिहार्य राज्य बनने जितना समृद्ध हुआ। राजगुरु ने राम को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी, एक अनुष्ठान जो ये सुनिश्चित करे कि भारतवर्ष में कोई नहीं जो राम को हरा सकता है। एक घोड़े को खुला छोड़ा गया और हनुमान ने उसका पीछा किया। जो कोई भी राम को चुनौती देना चाहते थे, उसे घोड़े को जब्त करना, तहत और उसकी रिहाई के लिए लड़ाई की चुनौती देनी थी। अचानक जंगल के बीच में दो युवा लड़के दिखाई दिए और उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया। हनुमान इन दो युवा लड़कों को देखकर चकित हो गए थे। अपनी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे दो लड़के एक लड़ाई के लिए चुनौती दे रहे थे। हालांकि उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये लड़के कौन थे, जबकि उन्हें इस बात का पता लगाने के लिए मना किया गया था। लड़के अड़े रहे और लड़ाई करने के लिए आग्रह कर रहे थे। खबर अयोध्या तक पहुंची और लड़कों से लड़ने के लिए योद्धा भेजे गए। लड़कों ने सेनाध्यक्ष सहित सभी को हराकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ये सुनकर राम ने हनुमान से उन लड़कों को अयोध्या लाने के लिए कहा। महल में पहुंचने पर उन्होंने राम से मिलने पर जोर दिया और उन्हें ये एहसास हुआ कि राम वास्तव में उनके पिता थे। उनकी माँ सीता और गुरु ऋषि वाल्मीकि ने राम का विशद वर्णन कुछ इस तरह किया था कि लड़कों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वाल्मीकि ने राम की यात्रा की पूरी कहानी लड़कों लव और कुश को सुनाई थी, जो भगवान राम के पुत्र थे। उनका जन्म वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। सीता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और उन्हें अपने पिता की तरह महान योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित किया। राम इन दो युवा लड़कों से मिलने और किसी तरह उनसे जुड़े होने के कारण खुश थे। उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन थे और लव-कुश ने राम के सामने अपने पिता की पूरी कहानी सुनाई। सीता को जंगल में छोड़ने के बाद की कहानी सुनकर राम की यादें तरोताजा हो गई और वो खुद को दोषी समझने लगे। वो अचानक सीता से मिलने के लिए तैयार हो गए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सीता ने पहले ही अपनी माता का उसे वापस लेने के लिए आह्वान कर दिया था, क्योंकि उसका कर्तव्य समाप्त हो चुका था। सीता ने अपने बच्चों को उनके पिता के पास वापस भेज दिया था। धरती माता प्रकट हुई और स्नेह से सीता को वापस अपने साथ ले गई। राम ने नम आंखों से ये देखा और फिर अयोध्या लौट आए और राम राज्य के राजा के रूप में तब तक कर्तव्य निभाया जब तक वो श्री राम के अवतार में थे।